Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सारी दुनिया जो है, विशेषकर भारतवर्ष जो है, अपनी आजादी का 75वां दिवस को मना रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने 75वां वर्ष मनाने का हम लोगों को ये दिन दिया, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजारी कर सकें और कह सके हैं, प्रभु तूने सच में मुझे अपने नाम देकर खरीद लिया है, तूने सच में हमारे लिए अपनी कीमती लहू को बहाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए समय कहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ताकि वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में विराजमान हो सके।
हाथों की रचना हम पर है तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है ये शैतान को छूने न देना अब है तेरी हाथों की रचना बोले हम पर है तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है ये शैतान को छूने न देना हालेलुया हालेलुया दूर नहीं है किनारा तीरथ को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना हालेलुया कोई एक साथ में रहेगा छुटकारा दिया हमको और आपको आजादी दिया हमको और आपको चंगाइयां दी। पर 75 साल पहले ये देश का आजादी हुआ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में है हम अपने परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमें हर पापों से हर गुनाहों से हर प्रकार के अपराधों से उसने हमें पूरी तरीके से छुड़ा लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया बाबा शब्दा रबा सिखाराबा हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस। परमेश्वर की बड़ाई करें परमेश्वर की स्तुति करें परमेश्वर की
आराधना करें, परमेश्वर का जयकार करें। परमेश्वर का जब दाऊद एक बात को कहता है, आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और जयकार करो, आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, आओ हमारे साथ मिलकर अपने परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ, जय जयकार करो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हारी हाँ भर दे नदी को, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, तुझ में मैं नहीं हूँ, बिना तेरे, बिना तेरे, हारी हूँ भर दे नदी को, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ, बिना तेरे, बिना तेरे, यीशु आ, यीशु आ, तुम्हारा दिला, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा, यीशु आ, यीशु आ, तुम्हारा दिला, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा बन के छू, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, सामने रहेगा तू सदा, मन का भलाई तेरी रहेगी, तेरी विश्वास योग्यता रखूंगा मैं उम्र भर, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, बहुत ऐसे आया तूने, मैं बहुत दिया,
यीशु नाम की जय। गाए तुझको दिल से, गाए ये गीत से, गाए तुझको दिल से, गाए ये गीत से। यीशु नाम की जय। जिस नाम में बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। गाए तुझको दिल से, गाए ये गीत मन से, गाए तुझको दिल से, गाए ये गीत मन से। यीशु नाम की जय। जय 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 हो, जय 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 हो, जय 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 हो, जय 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 हो। इस नाम में शांति मिली, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में शांति मिली, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उद्धारे हैं, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
मैं निवेदन करूंगा इस समय आमोस भैया से इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दिन को आपने पवित्र ठहराया पिता परमेश्वर। आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने हम भारतीय को आजादी दी पिता परमेश्वर, लेकिन आप 2021 साल पहले ही आप हमको मुक्त किए थे पिता परमेश्वर, आजाद किए थे पिता परमेश्वर, बंधन से सरकार की शक्तियों से पिता परमेश्वर, मृत्यु से पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप तक हम लोग को आपको पिछले 6 दिनों तक जीवित रखा, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। फिर ये आपकी इच्छा थी परमेश्वर कि आज के दिन में आपके पवित्र मन में हो सके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि जन यहाँ पे उपस्थित में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, बात कीजिए पिता परमेश्वर। आज खोलिए पिता परमेश्वर, जब तक हम लोग यहाँ पर रहते हुए तो आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए पिता परमेश्वर। आप उसे आज के वक्त पर पिता परमेश्वर जो भी आपने वचन के द्वारा रखा पिता परमेश्वर, एक सौ बातें करें पिता परमेश्वर, ताकि वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आगे के जीवन को पिता परमेश्वर सुधारे पिता परमेश्वर, और आपके इच्छा के अनुसार जीवन को बनाने पाए द्वारा एक जन के द्वारा केवल आपको महिमा मिले, आपकी योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होकर सारा मान आदि केवल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सुनिए और स्वर्गराज में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग आज स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 2000
21 साल पहले हमारे लिए अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दिया था। आज ये उसी का प्रतिफल है कि हम और आप आज इस धरती पर जीवित पाए जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय अगर आपके पास कोई भी गवाही है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत किया है, कोई ऐसा गीत है या कोई ऐसा मिरेकल है जो कि खुदा ने आपके जीवन में किया है, आप आकर यहाँ पर गवाही दे सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। कोई गवाही देना चाहता है? Praise the Lord. ये गवाही है कि लास्ट 2 वीक्स हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल गया था, क्योंकि द हेड ऑफ द फैमिली मेरे पापा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पहले हमें लगा था शायद स्ट्रेस की वजह से और मे बी सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो अगर छोटी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, बट इतनी हद तक बढ़ गई कि हमें उनको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत टेस्ट कराए गए और ये बीमारी कम नहीं रही थी। जितना दिन बढ़ रहा था उनकी बीमारी भी बढ़ रही थी। और सबसे ख़राब जो बात थी कि हमें पता नहीं चल रहा था बीमारी है क्या। और जो टेस्ट हुआ उसमें मतलब पापा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले, लाइक गॉल ब्लैडर इश्यूज, किडनी स्टोन्स, स्पॉन्डिलाइटिस, शुगर और प्रेशर फ्लक्चुएट करते रह गए और पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई। और माय मदर इवन ब्रोक डाउन, वो भी रोने लगी। लेकिन मैं उतना घबराई नहीं, मैं शायद 1-2 बार रोई, बट उतना घबराई नहीं, क्योंकि आई नो कि प्रार्थना में वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी डॉक्टर या मेडिसिन में नहीं है। तो आई बिलीव इन गॉड और हम प्रार्थना कराए। अंकल को कॉल किया, अंकल हमारे लिए दुआ की, कॉन्स्टेंटली दुआ में याद किए। और लास्ट संडे मेरे पापा की तबीयत इतनी ख़राब से बिगड़ गई, उनकी बॉडी मतलब पूरी कोल्ड हो गई और वो एक जगह में एकदम शांत से बैठे। हम लोग बोला कि बॉडी क्यों कोल्ड हो गई है, तो हम लोग उस पर भी हम लोग डॉक्टर बोला, डॉक्टर देखे। और अगले दिन मतलब पापा निकल गए अलॉन्ग विद मम्मी अपने भाई के घर में, रांची चले गए वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने, बाकी फर्दर टेस्ट के लिए, ताकि उधर उनका मन भी अच्छा रहे, स्ट्रेस ना ले। तो थैंक्स टू गॉड कि पहले से तबीयत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। अभी पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत बेटर है पहले से। हमें लगा था कि पापा मतलब जितना दिन जा रहा है उतना उनका बॉडी मतलब तबीयत डिटोरिएट हो रहा है। तो हम लोग प्रार्थना कराए थे, तो अभी बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके लिए थैंक्स टू हम लोग लगातार पापा के लिए प्रार्थना करते रहे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा हस्बैंड गए मधुपुर गए और वहाँ से आकर बहुत सीरियस हो गए। हम लोग बहुत घबरा गए कि अब हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर उनका एक बार हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि दूसरा बार हो जाने से बहुत मुश्किल होगा। और हम लोग बहुत मुश्किल होगी, हम लोग बहुत परेशान में रहे कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। फिर हम लोग ताकि 9 बजे रात में जल्दी से गाड़ी में तेल भरे और बोले कब सीरियस हो जाएगा तो ठीक नहीं, लेके हॉस्पिटल लेके जाना हुआ, दुर्गापुर जाना हुआ कि कहाँ जाना हुआ। हम लोग दुआ कर ही रहे थे ताकि उनसे धन्यवाद हो, ठीक हो गए। फिर 2 दिन के बाद फिर सीरियस हो गए। फिर हम लोग बोले कि जैसा लग रहा कि हम बचेंगे नहीं। फिर हम लोग दुआ किए, दुआ कर अभी दुए प्रार्थना का जोर पर अभी ठीक ठाक है। बार बार सीना में दर्द उठ जाना, पिता परमेश्वर बचा करके पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटा सा गीत गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हम लोग घर मीटिंग में बहुत परेशानी हुआ, मगर पिता परमेश्वर का जीत हुआ। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से मीटिंग हो गई, प्रार्थना हुआ। धन्यवाद। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे घर में भी जिस तरह सुजन ने बताया आकर के कि कुछ सप्ताह से उनके परिवार में भी बहुत सारी समस्याओं का उन लोग सामना कर रहे हैं, ठीक हमारे परिवार में भी वैसा ही हुआ। पिछले कुछ दिन पहले अचानक से हमको मेरे विस्डम टीथ में ये हुआ, पेन होने लगा। तो हम भी बोले अचानक ऐसा क्या हुआ। हमने गए डेंटिस्ट के पास और एक्सरे में पता चला कि मेरा जो टीथ है वो अंदर, विस्डम टूथ जो है वो अंदर में फ्रैक्चर हो गया है। तो ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। हम पहली बार सुने कि बिना कुछ ये का फ्रैक्चर हो गया। फिर डॉक्टर से जब पूछे तो बोले इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ये करके हटाना ही पड़ेगा। और 2 दिन के बाद फिर हम अपना वो टूथ निकालने के लिए गए। निकाल तो दिया, लेकिन मेरी पीड़ा लगातार बढ़ती गई। मतलब मुझको किसी भी तरह से चैन नहीं आ रहा है कि निकालने के बाद भी इतना पेन हो रहा है। एकदम मतलब मेरा स्थिति बहुत ही खराब होने लगा। इतना पेन, थोड़ी देर पेन किलर का असर रह रहा है, फिर उसके बाद वो दर्द उठ जा रहा है। फिर हम डॉक्टर को कॉल किए तो वो मुझको बोली कल आप मेरे क्लिनिक में फिर आ जाएगी। तो गए, वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने एक हल्का सा ड्रेसिंग किया, स्प्रे लगाया। उसके बाद से मेरा आज तक पेन नहीं है। तो बहुत मुसीबत और बहुत सारे दुख कभी कभी हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जिस तरह हमारा विश्वास अय्यूब की तरह होना चाहिए। उनके जीवन में मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया था, लेकिन वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने परमेश्वर को हर बातों के लिए क्या करते हैं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसके बाद अभी मेरा ही ये मुसीबत गया अचानक से। ट्यूसडे रात में रिद्धि को अचानक से 11 o'clock हो रहा था। तो हम बैठे हुए थे, आकर मुझको बोली मम्मी अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो हम सोचे कि गैस की प्रॉब्लम होगी। उसको एक पेन 40 मेरे पास थी, वो दवा हम उसको दिए, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम लोग वही अराउंड 1:30 हम लोग इसको स्टर्लिंग हॉस्पिटल ले करके गए। वहाँ पर जो डॉक्टर इसको देखे बोले शायद ये अपेंडिक्स का इसका पेन है, राइट साइड में था। तो इसको इंजेक्शन दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ देर तो आई। हम लोगों को थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए बोल रही है कि हाँ मम्मी एकदम ठीक है, आप लोग सो जाइए। लेकिन हम चूँकि विश्वास तो हमारा भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत है, बट हम एक माँ भी है ना, माँ की पीड़ा, हम बच्ची की पीड़ा को समझ सकते हैं कि उसको कैसा पेन हो रहा है। और लगातार देख में वो उलट पलट कर रही है, लेकिन हम लोग की और वही हो रही थी मम्मी ठीक है सो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम समझ गए कि नहीं, हम बार बार कुछ नहीं, तुम सच बोलो जीसस बाबा को तुम प्रेयर करो, क्लेम करो। तो हाँ मम्मी हम ठीक है। ऐसे करते करते हम उसको लगातार सलाह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ब्लेसिंग ऑयल लगाए। ऐसा करते करते 3 बजा जब हम अपने घर पे फोन किए अपनी बहन को, तो वो बोली कि कुछ देर थोड़ा सा रुक जाओ, सुबह होने दो। उसके बाद में एक सर्जन है, उसके पास में एक जन का नाम ली कि उसको फोन करो, उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमको सुबह होने का एकदम ये नहीं हो रहा। हम 4 बजे हमको भाभी को फोन किए और हमको एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला सीतारामपुर में 8 बजे। लेकिन पता नहीं, जैसे हम लोग इसको ऑटो में लेकर जा रहे हैं, देख रहे इसका चेहरे का मतलब जो दर्द था वो हट गया। लगातार प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर कष्ट दिया, लेकिन इसके कष्ट को उस समय में दूर किया।
वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसको अपेंडिक्स नहीं बल्कि इसको शायद फूड पॉइजन हुआ है। वहाँ से आते आते इसका दर्द लगभग खत्म हो गया और सोनोग्राफी कराया गया, लेकिन सोनोग्राफी में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की ओर से वो दर्द था, नहीं तो हम लोग शायद इसका सोनोग्राफी नहीं करा था। सोनोग्राफी में पता चला कि इसको ओवेरियन सिस्ट है, जो शायद अभी अगर नहीं मालूम चलता तो आगे चल के इसके जीवन के लिए वो बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। तो धन्यवाद देते परमेश्वर का कि वो सच में बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम लोगों को मालूम चला और आगे विश्वास है कि शायद आगे बहुत दूर तक हम लोगों को नहीं जाना होगा। परमेश्वर अपनी चंगाई से रिद्धि को परिपूर्ण करेगा। हम सारी आदर और महिमा अपने परम पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं और आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने दैनिक प्रेयर में रिद्धि को याद करिए ताकि इसको परमेश्वर की ओर से पूरी तरह से चंगाई मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। थोड़ा समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग बीमार भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे सूजन के पापा के लिए, बबलू भाई की वाइफ के लिए, उनके ससुर के लिए दुआ करेंगे, प्रकांक्षा के लिए दुआ करेंगे, विशेषकर अपनी बहन शीतल पोस्ता के लिए प्रार्थना करेंगे, जो दिल्ली से एक घंटे लगातार फोन करके उनके लिए, और जो उस समय अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इस समय आपके लिए भी प्रार्थना होने जा रही है। Thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह तमाम उन भाई बहनों के लिए यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर जो इन दिनों में बीमार है, जो इन दिनों में बीमार है, प्यारे परमेश्वर इसी समय तेरी पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर, एक एक जन के ऊपर उतरने पाए, एक एक जन के ऊपर तेरी चंगाई उतरने पाए। इसी समय यीशु राजा एक एक जन को छू ले, एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। इसी समय अपने पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से इसी समय एक एक जन को भर दे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और भी जो कोई भी बीमार व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, यदि कोई अपने घर से इस समय प्रार्थना प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर इसी समय, महान परमेश्वर इसी समय सुजन के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी समय प्यारे परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी चंगाई, तेरी होली स्पिरिट इसी समय यीशु मसीह भैया के ऊपर उतरने पाए। इसी समय हर प्रकार की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की बीमारी को हम क्लेम करते हैं और यीशु नाम के नाम से हम डांटते हैं और ये कहना चाहते हैं खुदावन इसी समय एक एक जन को छू ले। प्यारे परमेश्वर प्रकांक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि महान परमेश्वर हाँ प्यारे इन्हें पूरी चंगाई चाहिए, इन्हें पूरी चंगाई चाहिए। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इसी समय अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी के ऊपर अनुग्रह कर बहन शीतल पोस्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर वो भी जबकि इस समय ऑनलाइन में जुड़ी हुई है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसी समय हम महान परमेश्वर उस बहन को भी छू ले, उन्हें भी चंगाई दे। बीते दिनों में यीशु मसीह जबकि बबलू हिला भाई की बात बीमार थी, उनका ससुर थी जबकि यीशु मसीह बीमार थे, खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें चंगाई दिया, आपने उन्हें चंगाई दिया। मनीषा के बेटे के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जबकि वो भी बीमार था, आपने उसे भी चंगाई किया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं जो दिल्ली से आंटी फोन करके है, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। रज्जू पन्ना भैया के वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बनारस से लगातार फोन में अपनी बेटी के लिए प्रार्थना निवेदन देता है, प्यारे परमेश्वर गुड्डू भाई के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्यारे परमेश्वर अपने बेटे के ऊपर अनुग्रह कर, अपने बेटे को छू ले। और जो भी कलीसिया में बीमार है, जो भी कलीसिया में बीमार है, प्यारे परमेश्वर एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पांच बार भैया के लिए दुआ करते हैं,
इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें भी छू लीजिए, ताकि महान परमेश्वर उनके जीवन से भी तेरी महिमा होने पाए। इस समय जो भी उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे परमेश्वर जबकि उन्होंने अपना कल प्रयत्न दिया था, महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा इसी समय उतरने पाए। उनके हस्बैंड के लिए एक अच्छा जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा यीशु मसीह आप एक अच्छा जॉब उनके जीवन में प्रबंध करिए, ताकि महान परमेश्वर के जीवन से तेरी महिमा होने पाए। कलीसिया के तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आज नहीं आ पाए हम उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी आशीषित करिए। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा जब यहाँ पर खुदा ने सबसे मेरे दास आकर खड़े होते हैं, अपने दास को इस्तेमाल करिए, अपने दास को इस्तेमाल करिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि उनके जीवन से जो भी शब्द निकले खुदा वो शब्द उनका ना हो, वरन यीशु मसीह तेरा शब्द होने पाए। साकार मदद करिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में दुर्गापुर से राजेश खाका भैया हमारे बीच में है, और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं कल क्या बोलते हैं पासवान दीदी के यहाँ मैं बैठा हुआ था, जब लेट हो रहा था मैं सोच रहा था अच्छा है राजेश भाई का फोन आ रहा है और ये तो आए रहे हैं, इनको बोल दिया जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोलते हैं राजेश भैया की आत्मा से बातचीत किया, और बीते समय में हम लगातार दुर्गापुर में जाकर इनके साथ वहां पर आराधना करते हैं। सारे अन्य जाति लोग वहां पर आते हैं, और आने वाले दिनों में हमें विश्वास है परमेश्वर एक बड़ा काम दुर्गापुर में करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई रिचर्ड के लिए, जो लगातार राजेश भैया के साथ मिलकर सेवा में कदम से कदम मिलाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज वो जबकि हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, राजेश भैया का वेलकम करते हैं। और मैंने निवेदन किया है कि वो आज आकर प्रभु के वचन को बांटें, और हमारे लिए कुछ नसीबी की बात है कि वो अक्सर यही चाहते हैं कि खुदा का वचन का प्रचार होता चला जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और इस समय प्रभु के वचन का यहाँ पर मीनादी करेंगे, प्रचार करेंगे, और हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए इस समय हम अपने भाई का आदर करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह के नाम से सुंदर भोर को परमेश्वरता हम तेरी संगति में आते हैं। परमेश्वरता इतने प्रियजनों के साथ प्यारे परमेश्वरता एक देह होकर तेरी खलीसा के रूप में परमेश्वरता हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और परमेश्वरता तुझे आदर और महिमा देते हैं। तुझे परमेश्वरता हम सबों के द्वारा तू अपनी महिमा को दीजिए, अपनी जान को परमेश्वरता अपने जीवन को हम सबों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ताकि परमेश्वरता हम अपने आप में और एक दूसरों में तेरी शोभा को देख सकें। मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है ये हम जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी को पुत्र स्वतंत्र करता है, द क्राइस्ट मेक्स यू फ्री, यू विल फ्री इंडीड। यदि पुत्र किसी को स्वतंत्र करता है तभी मनुष्य स्वतंत्र होता है। हमारी स्वतंत्रता हमें नहीं, शैतान ने उस गुलामी को हमारे जीवन में पहना दिया। शैतान ने उस झूठे वायदे को हमारे जीवन में बोला कि यदि तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर की बातों को वो एक ट्विस्टेड फॉर्म में आदम को दिया, और आदम सोचा कि यदि मैं परमेश्वर से अलग होऊंगा तो मैं अपने आप पे जो मर्जी हूं, जैसा चाहता हूं वैसा जीऊंगा, स्वतंत्रता नहीं देती।
लेकिन हकीकत यह है कि जब शैतान की बातों को वो सुना तो स्वतंत्रता नहीं, वो गुलाम में आ गया, वो गुलामी को पहन लिया। शैतान हमें गुलाम बनाता है, पाप के द्वारा, शरीर के द्वारा, इस दुनिया के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस स्वतंत्रता दिवस को, जो हमारा भारत देश को, उसको देखते हैं, फिर भी हम उस परमेश्वर के नजर से अपनी आत्मिक स्वतंत्रता को सबसे पहले देखते हैं। यदि हमारी शारीरिक स्वतंत्रता, यदि हमारी आत्मिक स्वतंत्रता नहीं, तो हम अभी भी गुलाम हैं। हम रोग के गुलाम हैं, हम अशांति के गुलाम हैं, हम बहुत प्रकार की गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन जो सचमुच में पुत्र है, उसे पुत्र सचमुच में स्वतंत्र करता है। आइए हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। इब्रानी और उसका 4वां अध्याय, उसको पढ़िएगा 1 पद से लेकर। इब्रानी, Hebrew 4, chapter 4, verse 1 to 12. जोर से पढ़ो। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है वे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि यदि यीशु उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। ये हम लोग पढ़े कि कैसे परमेश्वर जो है हमारा खुद, मसीह जो है खुद हमारा विश्राम स्थान है, विश्राम स्थान है। देखिए क्या है कि क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस विद द रेस्टिंग प्लेस। जो ख्रिस्त के जीवन जो है वो विश्राम से स्टार्ट होता है। परमेश्वर ने 7वें दिन इस सारी सृष्टि की रचना की, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन मनुष्य को उसने 6वें दिन बनाया। और आदम का जो परमेश्वर का 7वां दिन था वो आदम का पहला दिन था, अर्थात विश्राम से ही मनुष्य का जीवन, ख्रिस्त के जीवन शुरुआत होता है। क्योंकि हम अपने आप में वर्क करके विश्राम नहीं करते, हम परमेश्वर में विश्राम करके वर्क करने शुरू करते हैं। अर्थात हम हर एक व्यक्ति को लेके, हम हर एक संगाय को लेके, हम हर एक स्वतंत्रता को लेके हम स्वतंत्रता में चलते हैं। सर आदम को पूछा उसने
आदम वेयर आर यू, कहां हो तुम? वो आदम को उसका लोकेशन नहीं पूछ रहा था। परमेश्वर इज ए गॉड हु नोज एवरीथिंग। वो परमेश्वर जो है हर बातों को अंतर्यामी है, लेकिन परमेश्वर आदम को उसका लोकेशन पूछ रहा था। वेयर आर यू, व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर पोजीशन, लोकेशन नहीं, ही कैन लोकेट यू, वो उसको देख सकता था, पर आदम उसको उसका लोकेशन समझा कि हे परमेश्वर, हम नंगे हैं, इस पेड़ के पीछे छिप गए। आज हमको देखने की आवश्यकता है कि हमारा पोजीशन कहां पर। हम लोग अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ या फिर अशांति या कोई भी चीज आती है, फेलियर आता है, हम लोग अपना पोजीशन को नहीं देखते। जिस जगह पर शैतान आपको दिखाना चाहता है, हम उसी जगह पर। जब कोई रोग और दुख आता है तो हम उस रोग को देखते हैं, हम रोग करने वाले को नहीं देखते। जब हमारे जीवन में कोई फेलियर आता है तो हम विक्ट्री को नहीं देखते जो मसीह यीशु ने दिया है। अर्थात हम अपना पोजीशन से, शैतान की एक टैक्टिस है उसका कि अपने उस पोजीशन से हटा देता है। हर बार यही शैतान करता है और बहुत लोग नहीं समझते इस बात। हर एक वक्त जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है, हर एक समय जब हमारे जीवन में कष्ट और दुख होता है, सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने पोजीशन से हट जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा उपाय किया है कि हमको, पर लिखता है Colossians 1:13 में कि वो हमको शैतान के साम्राज्य से translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son। वो हमको अंधकार के साम्राज्य से हटाकर अपने प्रिय पुत्र के साम्राज्य में रखा, ऑलरेडी रखा। हम बार बार बोलते हैं कि आदम जो है वो स्वर्ग से नहीं गिरा, स्वर्ग जाने की चिंता मत। आदम जो है वो अनुग्रह से, उसकी ज्योति से, उसकी जो महिमा से वो गिरा था। कि जो कुछ पोजीशन परमेश्वर ने मसीह में आदम को दिया था, उस पोजीशन को परमेश्वर के द्वारा आज्ञा ना मानने के द्वारा शैतान के सजेशन में फंसकर वह उस पोजीशन से नीचे गिर गया। और इस दुनिया में, खराब दुनिया में, तीन बातों से इंसान गिर गया। एक अपने शरीर से, फ्लैश दिखता है किसी में, एक अपने दुनिया से जो करप्ट है, और जो प्रिंसिपलिटीज एंड पावर जो है, उस दुनिया का जो राजकुमार शैतान है, जो उसका डोमिनियन, जो अंधकार का राजा है, उसके द्वारा हम घिरे हुए। हम शैतान का जाल को और इस पाप की प्रगाढ़ता को हम नहीं समझते, इसीलिए हम परमेश्वर और उसका वचन कितना जरूरी है उसे नहीं जानते। एक एक पल और एक एक क्षण में कैसे हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आप से मिलाता है, इस बात को अगर हम भूल जाएंगे तो उसी क्षण आप गिर जाते हैं, आप अनुग्रह से गिर जाते हैं। अनुग्रह अनमेरिटेड फेवर एंड डिजर्व फेवर होता है, जिसके लायक और योग्य नहीं, परमेश्वर हमें उस लायक और योग्य मसीह में अपने पुत्र में बनाया। हम लोग क्या करते हैं, हम शारीरिक दशा में चलते हैं। बहुत लोग क्या करता है, एक नेचुरल माइंडसेट में चलता है, शरीर की दशा में। दूसरा व्यक्ति चलता है एक प्राण को लेकर, हिंदी में प्राण लिखा है, सोलिस प्राण, एक अपने आप में, सेल्फ में रहता है। और तीसरा मनुष्य जो है वो आत्मा में चलता है। हम आत्मा में स्वतंत्र किए गए, लेकिन शरीर में अभी भी हम गुलामी में, हमारा सोच अभी भी गुलामी में। हम मसीह ने हमें स्वतंत्र आत्मा में किया। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है?
प्राण की जगह व्हाट इज द वर्ड हैज बीन यूज्ड, क्या लिखा है उसमें? Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body सोल एंड बॉडी, यहाँ हिंदी में इसको प्राण बोलता है, इसे समझ नहीं आता। सोल मतलब होता है फीलर, थिंकर एंड चूजर। जिस चीज को हम अपने दिमाग से सुनते हैं वो पर्सनालिटी है, वो सेल्फ है, जिसके द्वारा मनुष्य चलता है। परमेश्वर का जो कार्य है वो आत्मा से शुरुआत करके शरीर में मैनिफेस्ट करता है। शैतान का कार्य है जो शरीर से शुरू करके आत्मा को डेड करवा देता है। वो शरीर के द्वारा आदम और हवा को उसने लोभ दिखाया। शरीर आंखों की अभिलाषा, फ्रूट देखने में बहुत सुंदर था, बुद्धिवर्धक था, उसका सोल में अफेक्ट किया। ये तो हमको ज्ञानवान बना देगा। और जब शैतान की बातों को सजेशन को माना, when you agree with the word of Satan, when you agree with the word of Lord, world, जब हम शैतान की बातों से एग्रीमेंट करते हैं, उसको जब हम यस बोलते हैं, उसका ऑथोरिटी आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जब तक हम उसकी बातों में एग्री नहीं करते हैं, तब तक शैतान आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन हम कहीं ना कहीं हर वक्त और हर एक दिन इस दुनिया से एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि इफिसियों में लिखा है ये दुनिया के सादृश्य, रोमन में लिखा है दुनिया के सादृश्य ना बनो, लिखा हुआ do not be conformed according to the pattern or the system of the world। जैसा दुनिया चलता है वैसा मत चलो, हम अलग दुनिया के हैं। You are from God लिखा हुआ, you are from God, लेकिन सारा संसार उसके दुष्ट के हाथों में लिखा हुआ है। तुम दुष्ट के हाथों में नहीं है, you are in the hand of God। लेकिन जिस दुनिया में तुम रहते हो वो सारा संसार दुष्ट के हाथ में। और इसीलिए हमें अपना पोजीशन को देखना चाहिए। हमारा रेस्टिंग प्लेस कौन है? हमारा रेस्टिंग प्लेस यीशु मसीह है। Who is your hiding place? भजन संहिता में लिखा, उस दिन बतला देता कि 32 का 7 में लिखता है कि you are my hiding place, Lord। तू मेरे छिपने का स्थान है। You surrounded me with the song of deliverance बोलता है। मैं जब उसमें छिपा हुआ रहता हूँ तो आनंद का गीत हमारे मुख से और हृदय से निकलती है। क्यों? क्योंकि 1,000 may fall in my right side, 10,000 in my right side, but no calamity, nothing will touch me। इसीलिए हमारा मुख से प्रेज निकलता है, because I stay on the position what God ordained or what God has fixed for you in Christ Jesus। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर का जो डोमिनियन है, जो उस आत्मा में परमेश्वर ने हमें मसीह में दिया है, उस डोमिनियन से हमें हटा देता है। हम उससे हर समय हटते हैं, हम दुनिया से मेल मिलाप करते हैं, हम दुनिया का वर्ड को सुनते हैं। Which report did you believe? परमेश्वर कहता, किस समाचार का तुमने विश्वास किया? कालेब की कहानी जानते हैं, जोशुआ और कालेब का जो जासूस लोग था, कैसे वो 2 आदमी का रिपोर्ट अलग था और वो 10 जासूस का रिपोर्ट अलग था। वे लोग अपने आंखों से, शारीरिक आंखों से देखे कि बड़े बड़े जायंट्स हैं, लेकिन जोशुआ और कालेब परमेश्वर की दृष्टि में देखे कि परमेश्वर उनके साथ में, परमेश्वर जो उनके साथ में है वो बड़ा है। ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, 1 जॉन 4 लिखता है वो उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे जो बाहर है उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। हर एक जन को इस बातों की गारंटी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि मसीह, देखिए मसीह हमें हराता नहीं, आप मसीह को हराते हैं। परमेश्वर वायदा करता है कि हमको वो जय में लिए चलता है। He already gave you the victory। वो हमें जय में लिए चलता है, कभी हारना नहीं चाहिए। बेइज्जती होता है हमारा नहीं, मसीह का बेइज्जती होता है। मसीह का बेइज्जती होता है जब हमको रोग और दुख पकड़ता है, मसीह रोता है। जब हमें कोई चीज का अशांति होता है, मसीह रोता है। इस बात के लिए नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए नहीं, इस बात के लिए रोता है कि जो पोजीशन हमने दिया उस पोजीशन में वो रखना नहीं। इसलिए देखिए इफिसी का 2 में पढ़िएगा,
इफिसी का 2:6 में पढ़िए। हाँ, कहाँ पर बैठाया है, जल्दी से पढ़िए। हाँ, 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या लिखा बाबू इंग्लिश में? Nor did we seek glory from men, either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ. इफिसी इफिसियों 2:7। इफिसी 2:6। And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And he raised us together with Christ. मसीह यीशु के साथ हमें भी, जब मसीह यीशु स्वर्ग जा रहा था, इस पृथ्वी में मृत्यु को हराकर, तो हम भी उसके साथ जा रहे थे। इस बात को समझिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा था तो हम भी उस क्रॉस में मरे थे। जब यीशु मसीह मृत्यु में गाड़ा गया, हम भी उसके साथ गड़ गए। जब मसीह यीशु जीवित था तो हम भी मसीह यीशु के साथ जीवित थे। स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए, वो भी दाहिने हाथ, राइट हैंड ऑफ द फादर। ये मेरा पोजीशन है, ये हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों का पोजीशन है। और तभी हम जब देखते हैं अपने पोजीशन को और जब हम उसमें रहते हैं, वहां पर इब्रानी में पढ़ रहे थे, they did not enter the rest because of their unbelief. वे अविश्वास के कारण उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा जीवन क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ स्ट्रेस। बोलता है स्ट्रेस हो गया, इट इज अ लाइफ ऑफ रेस्ट। यदि हम मसीह में पढ़ते हैं तो हमें कोई भी ताकत neither of heaven nor of the hell टच कर सकता है, किसी भी बात में, neither physically nor psychologically। ना ही हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, ना ही शारीरिक रूप से। ये मसीह में ट्रू स्वतंत्रता है, यही मसीह में स्वतंत्रता है। कोई भी चीज को अगर स्वतंत्र रहेगा, कोई यदि हाफ बिल पे करे, कोई बच्चे का फीस ना दे, कोई उसको चीजों को, अपना काम को कंप्लीट ना करे, तो क्या वो स्वतंत्रता के रूप में क्या अपनी छुट्टी मना सकता है? नहीं मना सकता। हर एक चीज कंप्लीट होने के बाद परमेश्वर ने रेस्ट किया, विश्राम, कि हर एक चीज को जब वो बनाया तो देखा कि वो बोला कि इट इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा। और तभी he was not tired, इसलिए रेस्ट नहीं किया, he was relaxed and satisfied in his work। वो जो बनाया था, वो जो कार्य किया था, उसकी पूर्ण इच्छा के अनुसार और उसकी पूर्ण जो मकसद था, इंटेंशन था, उसके अनुसार उस बातों को परिपूर्ण होते हुए देखा जब सृष्टि को, तो वो रेस्ट किया। तो जब यीशु मसीह जब क्रॉस में भी जब 7वां क्रूसवानी पड़ता है, 6वां में कहता है इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया, और 7वां रेस्ट करता है। उस समय क्रिएशन जो बना रहा था, यदि हम क्रिएशन को नहीं समझेंगे तो वो रिडेम्पशन को नहीं समझेंगे। यदि कैसे परमेश्वर के द्वारा सृष्टि जो है कैसे उलट पुलट हो गया, यहाँ जो है हमें जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में स्वतंत्रता दिया है, हमें स्वतंत्रता कैसे मिलती है? हमें स्वतंत्रता उसके रेस्टिंग पोजीशन में मिलती है कि हम उस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हर एक चीज को फिर से एक बार समाप्त कर दिया। हर एक उद्धार के कार्य को, हर एक जीवन के रोग और दुख के, रोग से छुटकारा पाना भी उद्धार का एक शब्द है, पाप से छुटकारा पाना भी एक उद्धार का शब्द है, हमारी अशांति में शांति को पाना भी उद्धार का शब्द है। उस उद्धार के शब्द में हर एक चीज गूंज रही, सिर्फ पाप नहीं, हर एक चीज जो हमें पाप का सिम्टम्स के द्वारा भी आजाद कर लिया। ये रोग, ये दुख, ये नाना प्रकार की अशांति, क्या दिस इज द सिम्टम्स ऑफ डेथ। एक्चुअली रोग भी है तो ये सिम्टम्स ऑफ डेथ है। रोग से मुझे नफरत है, क्योंकि मसीह यीशु हमारे रोग के लिए क्रॉस में चढ़ा था, हमारे रोग के लिए उसने कीले ठोक गए थे। और परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें इतना सुंदर पोजीशन को दिया। होता क्या है कि जब मनुष्य इस अपना शारीरिक पोजीशन में, जैसा कि मंदिर में वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो,
हम लोग उस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं जो मूसा के द्वारा बनाया गया था। हा? उस मंदिर में 3 जगह था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हमारा शरीर एग्जैक्टली वैसी है। बाहरी चीज में, बाहरी जो हमारा शरीर बॉडी है, उसमें हम रिचुअलिस्टिक करते थे। वो लोग आराधना करता था, रिचुअल कमांडमेंट्स को मानता था। बाहरी आंगन होली, एक बात हम उस चीज को आपको बताने चाहते हैं जो लोग अक्सर गलत समझता है कि होली का मतलब फर्स्ट मीनिंग पवित्रता नहीं है, शुद्धता या क्लीननेस नहीं है। होली का मतलब वो सेकेंडरी डेफिनेशन है कि हमें पवित्र रहना चाहिए परमेश्वर जैसा, वो गलत आदमी समझता है। होली का मतलब होता है होल। होली का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सिक्रेटेड। वो एक डिफरेंट है। जैसा बाइबल मीन्स होता है बुक, एनी बुक, बट उसमें लिखा हुआ होली बाइबल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होली। वो यूनिक है, वो अलाइव है, इसीलिए वो डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड होली। होली मतलब होल। इट इज समथिंग यूनिक विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोला जाता है होली। यूनिक इन हिमसेल्फ को बोलता है होली। परमेश्वर होली है बिकॉज ही इज इम्यूटेबल गॉड, बिकॉज ही इज अनचेंजेबल गॉड, बिकॉज ही इज वेरी राइचियस गॉड, बिकॉज ही इज वेरी जस्ट गॉड। इसीलिए वो यूनिक है, सेपरेटेड है, डिफरेंट है। वो कोई चीज को, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, वो किसी चीज से अपने आप पे उसका असर नहीं पड़ता। ही इज इम्यूटेबल बट ही इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट प्लेस। हर एक बातें उसके द्वारा शुरुआत हुआ, वो किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम हर एक चीजों को उसकी जरूरत है। वचन में लिखता है ऑल द फैमिलीज ऑफ हेवन एंड अर्थ होता है। हर एक परिवार जो पृथ्वी और स्वर्ग के उसके नाम के द्वारा डिराइव करते, दे डिराइव देयर नेम विथिन। हम लोग जो हैं उसके नाम के द्वारा ही जीवित रहते हैं। परमेश्वर, लोग कहते हैं, बहुत लोग पादरी प्रचार करते हैं कि हमारे जीवन को सुंदर होना चाहिए। हम कहते हैं हमारे जीवन को मसीह से भी सुंदरता दिखाई देना चाहिए। अंतर हमारा जीवन को मनुष्य देखकर देखे और बड़ाई करे, ऐसा बोलता है, लोग बोलता है। इंटरप्रिटेशन कहां पर गलत। मुझ में इस मसीह की शोभा दिखाई देनी चाहिए। शरीर का कार्य मृत्यु को पैदा करता है। जो शरीर में चलेगा वो मरेगा। शरीर नॉट ओनली डू द नेगेटिव थिंग, अगर शरीर से हम पॉजिटिव थिंग भी करेंगे इट विल लीड्स टू डेथ। कोई भी चीज परमेश्वर से शुरुआत नहीं होता। हम बार बार उस चीज को बोलते हैं, वो चीज को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। चाहे आप शारीरिक ढंग से कितना भी खूबसूरत काम कर दीजिए, शारीरिक ढंग से कितना भी दान दे दीजिए, शारीरिक ढंग से किसी के लिए जान दे दीजिए, आपको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। The morality escape you from the पुलिस। जो नैतिकता है वो तुमको पुलिस से बचा सकता है। चोरी नहीं करोगे, डकैती नहीं करोगे, विश्वासघात नहीं करोगे, पुलिस से रक्षा करता है। But only the blood of Jesus can save you from hell। लेकिन नरक से सिर्फ यीशु मसीह की लहू ही बचा सकता है। तो हमारा कार्य जो है, परमेश्वर कभी भी उस चीज को नहीं छुआ। शैतान जो उसको भटका कर कहा कि तुम भी परमेश्वर जैसे हो जाओगे, उस सेल्फ को वो इंस्टिगेट किया, वो सेल्फ को, कॉन्शियसनेस को वो आगे कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, वी बिकम सेल्फ कॉन्शियस। हम लोगों को दर्द जब होता है, देखिए जब कोई चीज का पेन होता है तो हम लोग का ध्यान जो है ना पेन की तरफ जाता है ना। ये नेचुरल है, क्योंकि ब्रेन उस पेन का जो मैसेज है वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन कहता है कि देखो उसको। तो मनुष्य जो है वो ब्रेन से चलता है, अर्थात साइट से चलता है। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, परमेश्वर का वचन बोलता है। You do not use your brain. Why don't you use your brain? ऐसा बोलता है, दुनिया में बोलता है।
परमेश्वर बोलता है व्हाई डोंट यू यूज योर स्पिरिट, तुम अपनी आत्मा को क्यों नहीं यूज करते? जितने आत्मा के उसके चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। एक दिल्ली की एक दोस्त मेरी लड़की फ्रेंड थी, वो उसको बहुत जोर से प्रेम हुआ, बोली कि हम नहीं बचेंगे। हम बोले डोंट टॉक लाइक एन इडियट, तुम मसीह में क्या हो? हम बोले शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम हियर टू देयर, आई गारंटी यू कि विद इन द 5 मिनट्स योर पेन विल गॉन। हम बोले मसीह जो तुमको सुरक्षित रखा, जो मनुष्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो मसीह में ढांप दिया है, मसीह को पहले होता है। जब देखिए होता क्या है कि मनुष्य इतना ज्यादा शारीरिक है कि वो दर्द जब करता है ना तो दर्द को ही देखता है, दर्द के बारे में बोलता है, शैतान को और भी ताकतवर बनाता है। एक हो गए व्यथा कोचे दर्द कर रहा है हमको, उसको नहीं देखता कि यीशु मसीह हमारे दर्द का निवारण करने वाला, गेट आउट शैतान फ्रॉम हियर, ऐसा नहीं बोलता है। This दर्द cannot touch me in the name of Jesus, और वो इसमें चला जाता है। यह हकीकत है। This is the life परमेश्वर ने बनाया है हमें मसीह से, ये लाइफ बनाया है। असल में बेचारा टाइप का लाइफ नहीं बनाया, विक्टोरियस लाइफ बनाया। मसीह स्वतंत्रता, जो विक्ट्री है वो स्वतंत्रता को दिखाता है। विक्ट्री जो है मसीह जो हमारे लिए जय को लाया, वो स्वतंत्रता को दिखाता है। यदि कोई चीज में हमें टेढ़ा पैर ऐसा करके रहेगा, ऐसा ऐसा करके हाँ, हम स्वतंत्र रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमारा वॉइस नहीं निकलेगा। अभी गला में खराश हो गया था, अरे सांस मेरा फूल रहा था, रात को नहीं सोया। शैतान कैसे अटैक करता है? मेरा बॉडी वीक है, सबका बॉडी वीक, लेकिन हम कहा यीशु मसीह के नाम से उसका एनर्जी फ्लो होने लगा। इट इज गॉन इन अ सेकंड। हर एक समय क्या हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखते हैं? हर एक समय क्या हम परमेश्वर की सचमुच में महिमा को देखते हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर का कार्य को जो मसीह ने हमारे जीवन में किया, मसीह के द्वारा किया, क्या हम उसको देखते हैं अपने जीवन में? कि उसको हम हिस्टोरिकल की नहीं देखते हैं कि पुरुष में टंगा कर मर गया। नहीं, क्रिश्चियन लाइफ जो है वो हर एक दिन का लाइफ है, एवरी मोमेंट। असल में क्रिश्चियन लाइफ हमारा नहीं है, वो क्राइस्ट का लाइफ है। गलाती 2:20 पढ़िएगा, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित हूं, और जो मैं जीवित हूं इस फ्लैश में, वो बहुत जगह पे लिखा मैं यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जीवित हूं, लेकिन एक्चुअल ट्रांसलेशन में लिखा हुआ आई लिव बाय द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन नहीं ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के कारण भी जीवित होता है, क्योंकि हिज लाइफ इज देयर, क्राइस्ट इज माय लाइफ, वो हमारा जीवन है, और उस जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को इस पृथ्वी में प्रदर्शित करता है, अपनी सामर्थ्य को, अपने राज्य को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवन में है उसको विभूषित करता है, उसको शोभायमान बनाता है, अपने राज्य को एक्सटेंड करता है। कहीं पर भी अगर राजा नहीं रहेगा उसका राज्य नहीं हो सकता है। इसलिए किंग मस्ट प्रेजेंट ऑन द डोमिनियन और द टेरिटरी वेयर यू गो। जहां भी जाते हैं, जहां भी कदम रखते हैं, वहां यीशु मसीह रहना जरूरी है, और तभी आपके जीवन में राज करता है, आपके शरीर में राज करता है, आपके देह, प्राण में और आत्मा में राज करता है। और इसलिए उस पोजीशन को हमें शोभायमान बनाकर मेंटेन करके चलना है। इस बात को चूक ना हो जाए होता है। इस बात को डरो कि कहीं तुम उस रेस्ट में प्रवेश करने से चूकते तो नहीं हो। कहीं पर भी बाइबल में डरना वर्ड नहीं यूज किया गया। डरना वर्ड को लोग परमेश्वर कहा है नेगेटिव तौर पर, लेकिन यहां पर डर को पॉजिटिव वे में कहा गया है। मत डर बोला वो 365 बार लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन यहां पर डरो लिखा हुआ है। हम उससे बात से डरना चाहिए कि कहीं हम मसीह के रेस्टिंग पोजीशन से बाहर तो नहीं।
इस बात से डरना चाहिए। यदि उन बातों को मनुष्य सीख जाएगा, हर एक समय जब अपने आप को उसके रेस्टफुल पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, कभी भी कोई चीज छू नहीं सकती, नेवर। क्योंकि हमारा बॉडी करप्टेड है और हमारा मन जो है अस्थिर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन से बोलता है अपने मन को बदल डालो बोलता है, जब तक कि हम रोज दिन प्रतिदिन। इसीलिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। परमेश्वर का वचन कोई सेंटिमेंटल अपीस करने वाला चीज नहीं है। इट इज ए लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जो गुदा को आर पार छेद देता है, बोलता है, फाड़ देता है। एक एक फाइबर में परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। एवरी फाइबर ऑफ योर बॉडी में परमेश्वर का शब्द गूंजना चाहिए। आपका रोग यू मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा। इट इज बाउंड टू मेल्ट, ये होगा, क्योंकि हम उसके वचन को उस तरीके से नहीं देखते। एज यू थिंक सो यू आर, जैसा तुम देखते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। जर्मिया में परमेश्वर ने जर्मिया को बताया कि तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी। जर्मिया में लिखता है तुम क्या देखते हो। वो बोला एलिमेंट ट्री को देखते हैं। एलिमेंट मतलब प्रॉस्पेरिटी, छंगाई, परिपूर्णता, विक्ट्री। उसका मीनिंग ये होता है, तो तुमने ठीक देखा, इट शैल बी डन। देखिए, जब शैतान जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अनुसार हमारे जीवन में रोग और दुख को लाता है, तो जानते हैं किसको वो चैलेंज करता है? आपको नहीं, मसीह को चैलेंज करता है कि आप जिसको बचाए हैं ना, देखिए कैसा गिराते हैं। ये बोलता है शैतान। वो क्या करता है कि वो हमको उस चीज को दिखाता है कि देखो हमारा रोग हो गया, देखो हमारे जीवन में अशांति है, देखो हमारा जीवन में अपरिपूर्णता है, देखो हमारे जीवन में लैक है, कमी है, घटी है। उस चीज को लोग बात करता है। डोंट टॉक लाइक दैट, वैसा मत बात करो। टॉक लाइक द सन ऑफ गॉड, किंग ऑफ द किंग। तुम प्रिंस एंड प्रिंसेस हो, राजा का बेटा, सिंह का बेटा, द लायन ऑफ जूडा। द राइटियस आर बोल्ड एज लायन लिखा हुआ है। देखिए क्या है, मत्ती 11:12 में पढ़िएगा, वहां पर लिखा है जो परमेश्वर का राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड सफर वायलेंस होता है एंड द वायलेंट पीपल टेक इट बाय फोर्स होता है। हमें परमेश्वर जो है वो वायलेंट बनाता है, क्योंकि विद्रोह आ रहा है। When the enemy comes like a flood, I will raise my standard. 59 ऐसा है। जब शैतान जब पानी का बहाव से आता है, फोर्स करता है, परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, हाई करता है, या उसका स्ट्रेंथ में या उसका हाइट में, दोनों तरफ से उसका अपना स्ट्रेंथ को वो उससे ऊपर करता है। कैनॉट टच, नहीं टच कर सकता। हर एक चीज परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए दिया है वो परिपूर्ण है। हम उस परिपूर्णता, उस रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रहते। क्यों? हम विश्वास करते हैं, बोलते हैं हमको विश्वास करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन विश्वास कार्य क्यों नहीं करता? देखिए फिलिमोन 1:6 में उसका आंसर दिया हुआ है, कैसे विश्वास कार्य करता है। फिलिमोन 1:6 पढ़िएगा। फिलिमोन का एक ही चैप्टर, इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ ट्रांसलेशन। पढ़ो फिलिमोन 1:6। लिखता है कि तेरा विश्वास के सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। समझ नहीं आया? इंग्लिश में लिखा है द कम्युनिकेशन ऑफ द फेथ मे बिकम इफेक्चुअल बाय एक्नॉलेजिंग ऑफ एवरी गुड थिंग व्हिच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। मतलब फेथ कम्युनिकेटेड होना चाहिए। Faith can be communicated. How? When faith is communicated, जब हम विश्वास की बातों को कहते हैं या बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इफेक्चुअल होना चाहिए, इफेक्टिव मतलब फंक्शनल होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्टिव, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक्टिव है, लिखा हुआ है, प्रभावशाली है। प्रभावशाली बोलता है, एक्टिव है, और वो कार्य जरूर करता है। कैसे? जब हम when we acknowledging every good thing which is for us in Christ Jesus, जो हम जब उस अच्छी बातों को
मसीह में देखते हैं जो हमारे लिए तभी फेथ कार्य करता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं, कभी नहीं हो क्या करना, क्योंकि हमारा लाइफ बिगिन होता है रेस्टिंग प्लेस से। हमारा लाइफ जो बिगिन होता है फिनिश्ड वर्क ऑफ द क्रॉस। हर एक चीज परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए समाप्त कर दिया। जब हम उसको एक्नॉलेज, जब हमारे जीवन में रोग होता है तो हम अपनी छंगाई को वहां पर देखते हैं। आई एक्नॉलेज दैट कि मसीह इसी रोग के लिए आज जो हमको हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस रोग के लिए तो पहले ही 2021 साल पहले हो गया था। और यकीन मानिए जब हम विश्वास के साथ करते हैं, हम हर बार करते हैं, रोज दिन करते हैं और हर एक बार विजय प्राप्त करते हैं। हर एक बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम फेल हुए, नेवर, कभी नहीं। इसी ने पिछले बार बोल रहे थे कि 25 साल तक हम बीमारी नहीं पड़े, नहीं पड़ते। क्रिश्चियन लाइफ बहुत एक्साइटिंग लाइफ है। हम आज के वचन, आज के परमेश्वर सिखा रहे हैं बात। आज हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि हर एक रोग जिसको पकड़ा है, चाहे वो घर में हो या बाहर में, मसीह यीशु के नाम से हम बोलते हैं कि वो सारा रोग चंगा होगा। इसीलिए नहीं कि हमारे शब्दों के अनुसार नहीं, बट बिकॉज व्हाट ही डिड ऑन द क्रॉस। मसीह यीशु ने क्रूस में हमारे लिए क्या किया, उसी के कारण आज जो सुन रहा मसीह यीशु के नाम से हर एक रोग और घर में पहुंचने के पहले हम बोलते हैं ठीक हो जाए। यदि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं होता है, शैतान खुश होता है। हर एक समय से सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को लेके हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को चैलेंज करता है। वो हर एक समय कहता है कि क्या यीशु मसीह तुझमें जीवित है। वो कहता है तुम कैसे, देखो तुम्हारे लिए प्राण दिया था, इस बच्चा के लिए तुम प्राण दिया था। इसका मतलब हम राज कर रहे हैं, रोग से, अशांति से, लड़ाई से, फेलियर से, इसके जीवन में तो हम राज कर रहे हैं। ये शैतान कहता है, हमको बेइज्जती लगता है जब यीशु मसीह की बेइज्जती होता है। आप पता नहीं कैसे उसको देखते हैं, लेकिन कोई भी फेलियर वो बोलता है कि मैं तुम्हें हेड बनाया हूं, टेल नहीं। कोई भी चीज में अगर हम हारते हैं, हमको बेइज्जती लगता है यीशु मसीह के द्वारा। हम अगर क्रिश्चियन नहीं रहते, हो सकता है हमारा बेइज्जती रहता है, लेकिन हमको लोग क्या करता है कि अपने आप को देखता है, अपना प्रेस्टीज और पावर और पोजीशन को देखता नहीं। हमको मसीह का प्रेस्टीज और पावर और पोजीशन को देखना, अपना रेपुटेशन नहीं। क्योंकि जब हम हेड को देखते हैं, बिकॉज वी आर द बॉडी, जब हेड रेस होता है बॉडी ऑटोमेटिकली रेस होता है। When head is exalted, when head is honored, your body will honor. उसकी देह पूरा धन्य होता है। लेकिन पहले मसीह को हमें देखना है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस में अपने जीवन को टटोले कि कैसे, क्या परमेश्वर ने मसीह में हमको वो रियल आजादी दिया, क्या हमारे जीवन में वो परमेश्वर का दिया हुआ विश्राम स्थान में क्या हम रहते हैं, क्या हमारा जीवन स्ट्रेसफुल है या फिर रेस्टफुल है, क्या हमारे जीवन में गड़बड़ियां हैं या फिर हमारे जीवन में शांति है, क्या हमारे जीवन में हार है या हमारे जीवन में जीत है। सवेरे से शाम तक के जीवन को जब हम लोग अवलोकन करते हैं, आप लोग करते हैं पता नहीं, जब सवेरे उठकर जब परमेश्वर को हर एक चीज को सौंपते हैं और जब शाम के वक्त उन सारी बातों को वन बाय वन करके रिमेंबर करते हैं कि किन किन बातों में परमेश्वर ने हमें विकसित किया, किन किन बातों में हम परमेश्वर को महिमा दी, किन किन बातों में हम परमेश्वर को शैतान के सामने और संसार के सामने बड़ा बनाया। I have exalted his name. I have proclaimed the goodness of God. I have manifested his grace in this earth, in him. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अच्छे उपाय के लिए जो तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह में हम सबों के जीवन में दिया। मेरे परमेश्वर, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है, क्या धन्य है वह बेटा और बेटी जो तेरे शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं। और तू कहता है परमेश्वर पिता ही धन्य है वे लोग जो तुझ जीवित परमेश्वर पर यकीन आते हैं, जो तुझे अपना रेफ्यूज बनाते हैं, जो तुझे अपना छिपने का स्थान बनाते हैं, जो तुझे अपने रेस्टिंग पोजीशन बनाते हुए धन्य है। मेरे परमेश्वर आज के जीवन में और आज के दिन में जो परमेश्वर स्वतंत्रता के दिन में परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया है, इस बात की परिपूर्णता के साथ इस बात को जय घोषणा करता है परमेश्वर कि मसीह यीशु में हम विकसित। आज ही स्वतंत्रता दिवस जो हमें मसीह यीशु में मिली है वो परमेश्वर हम सचमुच में स्वतंत्र है। परमेश्वर आज हम सबों के जीवन के लिए स्वतंत्रता का दिन है। मसीह यीशु में परमेश्वर हम आज के दिन से और आने वाले हर एक दिन परमेश्वर हम तेरी स्वतंत्रता को देख सकते। मेरे परमेश्वर चाहे वो रोग क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर अशांति क्यों ना हो, हर एक बातों को परमेश्वर तेरी स्वतंत्रता को हम देखना चाहते हैं। आज परमेश्वर तेरे वचन को तेरे दास तेरे ऊपर विश्वास करके और तेरी उस सच्चाई को बतलाता है परमेश्वर कि तू ही परमेश्वर इस वचन को हर एक सुनने वाले के जीवन में मसीह यीशु के द्वारा पूरी कीजिए, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में ये सच्ची गवाह तेरी महिमा करने सके, वे आनंद के साथ झूमने सके और कहने सके कि तू हमारा परमेश्वर है। बातों को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए से प्रार्थना। आमीन। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सम्मुख के लायक मैं कदापि हो गया था, पर तू ही मेरा सहारा बन अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए तेरे मुँह से तेरी स्तुति करूँगा। आऊंगा मैं तेरे ही गीत, तेरा नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। थैंक यू जीसस। सारे हालेलुया। ऐसा लगता है कि माइक हम ही को पहचानता है। हम परमेश्वर की शुरुआत करते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो अच्छा लगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी राजेश भैया ने बताया कि हम परमेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं, हम बीमारी की तरफ देखते हैं, बेरोजगारी की तरफ देखते हैं, कमी और घटी अंधकार की शक्तियों की तरफ देखते हैं। पर जिस दिन यीशु मसीह की तरफ देखिएगा आप उसी दिन जीत जाइएगा। मुझे याद है बहुत दिन पहले जब मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग एप्पल लेके आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग अंगूर लेके आए थे और एक ही बात रानी से कह रहे थे, मिस एक बार प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, प्रॉपर चेकअप करा लीजिए। हम तो लग रहा था कि थोड़े समय के लिए सारा नट पुर्जा जो है हिल गया है, पर मेरा ध्यान केवल यीशु मसीह की तरफ था। उसी हालात में मैं उस दिन मूसा ग्राम में प्रचार करने के लिए गया, मेरा
हाथ जो था उठ नहीं रहा था, यहाँ पर चोट था, पैर में चोट था, जैसा लग रहा था कि हड्डी हड्डी जवाब दे रहा है और हमको लग रहा है कि शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लगातार यीशु मसीह की तरफ देखते रहे, पर हमारे विश्वास को बहुत सारे लोग आकर तोड़ रहे थे। नहीं मिस, आप इसका चेकअप करा लीजिए, क्या मालूम कुछ हो गया है। पर आज वो दिन और आज के दिन तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोई भी चेकअप नहीं निकला। यहाँ तक बताना चाहता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, फट गया था, चर्बी बाहर निकल गया, तो डॉक्टर हमसे कहने लगे स्टिच करना पड़ेगा। मैंने कहा मत करिए। बोला क्यों? मैंने कहा पुराना आदिवासी है, घाव ऐसे भर जाएगा, घाव ऐसे भर जाएगा। और आपको सही बताएं, बिना स्टिच के मैं घर आ गया, बाइक खड़ जैसा लग रहा था कि कहीं पर किसी ने बहुत मार मार के तोड़ दिया है। उसी हालात में मैं मोटरसाइकिल को लेके गया, रानी में गई थी, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उधर इंस्टाग्राम पे मीटिंग में चले गए, मेरी वाइफ घर आ गई, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मेरी आंखें किसकी तरफ लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम आपकी आंखें किसकी तरफ लगी हुई है। बहुत अच्छी बात की हुई, जिन्होंने उसकी तरफ दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने। जो लोग यहाँ पर रेगुलर आते हैं, आपकी आंखें उसी पर लगी हुई है, और जो नहीं आते, आपको बताना चाहता हूं, उनकी आंखें प्रभु की तरफ लगी नहीं है। और यही कारण वो बीमारी को देख रहे, प्रभु की तरफ नहीं देख रहे, बीमारी की तरफ देख रहे। हाँ, समझ रहे ना? बीमारी की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, वो आपको कभी निराश होने नहीं देगा। और हमें विश्वास है, जितने लोग अपने आप को असहाय या क्या बोलते हैं, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आसमान का परमेश्वर की तरफ देखिए, वो आपको बीमार पड़ने भी नहीं देगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बड़ा कम बीमार पड़ता हूँ, समझ रहे? मैं भी बड़ा कम बीमार पड़ता हूँ, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी बीते दिनों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरी सहायता और मदद करी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर इसी तरीके से मदद करता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में सारे लोगों को इनवाइट करूं, बहुत सारी बातें अपने लोगों से करना है। मुझे नहीं मालूम क्यों बार बार पवित्र आत्मा मुझको उभार रही है, पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है ना? और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप लोग जो लगातार प्रभु के भवन में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की तरफ लगी हुई है। यही कारण है, बीमारी आ रही है और कहाँ खिसक जाती है, गरीबी आ रही है, कहाँ खिसक के चली जाती है। हमारे पास एक फोन आता है, बार बार बड़ा आराम से बातचीत करता है। उनकी से एक भाई फोन करते हैं, राजेश भाई आई मतन करबो तो कोई मतन हो गए। हमने कहा दादा अभी हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उनसे बार बार करते हैं, परमेश्वर की तरफ देखिए, संसार की तरफ मत देखिए। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो धीरे धीरे करके देखना सीख रहा है, और हमें मालूम है आगे भी उसी तरीके से देखता रहेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आप लोगों से बातचीत किया। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है ना, हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। कभी अमोज भैया खड़े हो जाते हैं, तो कभी हम खड़े हो जाते हैं, कभी राजेश भैया आ जाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने एक दुर्गापुर में एक नया मीटिंग वहां पर स्टार्ट किया और राजेश भैया ने मदद किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इनसे कैसे बातचीत की, पर एक बार आए, दो बार आए, पवित्र आत्मा ने बातचीत किया। नहीं, आज दुर्गापुर में भी ऐसे ही होना चाहिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी तो हम लोग वहां पर ताली बजाते हैं, झुनझुनी बजाते हैं, आने वाले दिनों में सारी चीजें भी वहां पर बजेगी, क्योंकि आसमान का परमेश्वर कुछ भी कर लेगा। उल्टी में भी ढोल बज रहा है, झांझ बज रहा है, पर वहां भी बहुत सारी चीजें बजेगी, क्योंकि आसमान का परमेश्वर हमारी तरफ देख रहा है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी उल्टी भी जाना है, ठीक है ना? तो इसलिए
हम लोग इस समय अपना ऑफरिंग को लेके आएंगे और हम परमेश्वर से पहले प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। आइए दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए कि प्यारे प्रभु आपने कलीसिया और तमाम उन भाई बहनों से जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, खुदा आपने बातचीत किया मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं खुदा जो यहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित है, हम एक एक जन को यहाँ पे सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं खुदा जिस तरीके से अभी तक इनकी आंखें तेरी ओर लगी हुई है, जैसे लिखा हुआ है जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, वैसे ही इनकी भी आंखें आपकी ओर लगी रहने पाए और ये लगातार वहां से शक्ति बल चंगाई और यीशु मसीह आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने पाए साकार होने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाए। थैंक यू जीसस। और मैं निवेदन करूंगा इस भक्ति की घोषणा से कि इस दान के लिए प्रार्थना करें। প্রার্থনা করি চার্চের প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য এবং তাদের পরিবার নিজের প্রত্যেককে তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো, যারা প্রত্যেকে সুস্থ থাকে, শান্তিতে এবং ভালো থাকে এবং প্রত্যেককে তুমি ভাইরাস থেকে তুমি অনেক অনেক দূরে সরিয়ে রেখো। এই প্রার্থনা তোমার প্রার্থনা করে হিন্দুর জন্য হিন্দুরা তোমার আশীর্বাদে অনেক সুস্থ হয়ে গেছে। পুরোটা অনেক আশীর্বাদ করো, তাকে পুরো পরিবারকে আশীর্বাদ করো এবং যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে তুমি স্পর্শ করো তোমার পবিত্র আছি, তুমি তাদেরকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি করবা, তারা যেন উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে দিয়েছে, তোমাকে ধন্যবাদ। এই প্রার্থনা তোমার কাছে করি প্রভু। আর প্রভু সামান্য কিছু দান আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তুমি এই দান আশীর্বাদ করো, যেন এগুলো যেন এটা সুন্দর তবে কাজে লাগতে পারে, এই আশীর্বাদ করো প্রভু। আর কিছুক্ষণ পরে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ি যাবো, তোমার থেকে প্রার্থনা করো প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো, যে প্রত্যেককে সুস্থভাবে শান্তিতে নিজেদের ঘরে পৌঁছে দিও। এই প্রার্থনা তোমার কাছে করি। আরও প্রার্থনা করি রাজেনের জন্য, রাজেনের পরিবারের জন্য,
প্রকাশ এবং প্রকাশের পরিবারের জন্য এদের প্রত্যেককেই তুমি সুস্থ এবং ভালো এই প্রার্থনা করো। প্রভু তুমি আমার এই প্রার্থনাটুকু গ্রহণ করো, এই প্রার্থনাটুকু প্রভু যিশু নামে आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।